आज की जो कहानी है वो भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी है। मेरे पास कमेंट आए और फोन करके मुझसे कहा कि शास्त्री जी थोड़ा भगवान बुद्ध के जन्म पर प्रकाश डालें। तो मैंने ये जो कहानी ली है वो बुद्ध एंड धम्मा से ली है। बड़ी सुंदर कहानी है और थोड़ा मैं उनके पूर्वज जो थे उन पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। शाक्यों की राजधानी थी वो कपिलवस्तु थी और कपिलवस्तु में एक जैसे नाम के शाक्य रहते थे। उनके एक पुत्र था, पुत्र का नाम था सिहानु। और सिहानु का विवाह कंचना से हुआ। जब कंचना से हुआ और कंचना और सहानु से 5 पुत्र और 2 पुत्री का जन्म हुआ। जो 5 पुत्र हुए सबसे बड़े शुद्धोदन थे, उनसे छोटे धोतोदन थे, उनसे छोटे सक्कोदन थे, उनसे छोटे सुक्कोदन थे और उनसे छोटे जो थे अमोतोदन थे। ये 5 पुत्र पैदा हुए और 2 पुत्री पैदा हुई। उनका नाम था, एक का नाम था अमिता और दूसरी का नाम था अमितोदन। ये 2 पुत्री का जन्म हुआ। जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम था सिद्धोधन। सिद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ और सिद्धोधन जो थे बड़ा पराक्रमी थे, युद्ध चलाने में बड़े पारंगत थे। तो समय बीतने पर महामाया की छोटी बहन थी जिसका नाम था प्रजापति, और प्रजापति का भी विवाह शुद्धोदन के साथ कर दिया। दोनों बड़े खुश हैं और शुद्धोदन पे बहुत सारा खेत था, महल थे। जब अपने खेतों में जुताई करते थे तो यह प्रमाण मिलता है कि 1000 हल लेकर के जुताई करते थे। इतनी जमीन थी उन पे जोतने के लिए। तो धीरे धीरे समय बीता, शुद्धोदन पर कोई पुत्र या पुत्री नहीं मिली और महामाया पे चौथा पल चल रहा था। बुढ़ापा आ गया था। शाक्यों में एक उत्सव मनाते थे और वो जो उत्सव आता था वो ग्रीष्म ऋतु में आषाढ़ के करीब आता था और उस उत्सव में राज्य के जो राजा होता था उसका पूरा परिवार उस उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। तो आज शुद्धोदन, महामाया, प्रजापति गौतमी, पूरा परिवार उस उत्सव में हंसी हुल्लास से उत्सव मना रहे हैं। जो उत्सव मनाया जाता था ये 1 सप्ताह चलता था, 7 दिन चलता था। तो अंतिम दिन था उस महोत्सव का। तो महामाया ने सुबह उठी, उन्होंने अपना महल पुष्पों से, इत्रों से सुगंधित किया
और महामाया ने दान दिए, प्रजा को बहुत सा दान दिया, कपड़े बांटे और अपने को स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित किया। और महामाया पूरे दिन उत्सव में मगन होती है और शाम को रानी अपने शयन कक्ष में जाकर के विश्राम करती है। जब रानी शयन कक्ष में पहुंच जाती है, उसी समय सिद्धोधन भी शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। पति पत्नी का दोनों का सहवास हुआ है और उसी दिन रानी को गर्भाधान हुआ है। गर्भाधान होने के बाद रानी ने एक सपना देखा है और सपनों में उन्होंने क्या देखा? सपने में देखा है कि एक देव है और वो देवता हिमालय की साल वृक्ष की तटेली में जाकर के वो देव खड़ा हो गया है। हिमालय की साल वृक्ष की तटेली में जब वो देव खड़ा हो गया है तो वहां पर देवी आई हैं और उन्हें ले जाकर के एक सरोवर में स्नान किया है। जब सरोवर में स्नान करने के बाद सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, पुष्पों से सुसज्जित बना करके पलंग सजाया गया है और इत्र लगाने के बाद उस पर उन्हें सुला दिया जाता है। ये रानी ने सपना देखा। जब रानी ने सपना देखा, सुबह उठा, सिद्धोधन को बुलाया और रानी ने सारी बातें बताई कि हे राजन, मैंने एक सपना देखा है। जब सपना देखा, सिद्धोधन की सारी बातें बताई, मगर वो कुछ असमंजस में रह गए। उस सपनों का वो उत्तर नहीं दे पाए। तो उसी समय उन्होंने 8 स्वप्न शास्त्रियों को बुलाया। 8 वो कौन कौन से थे? राम, ध्वज, लखन, मंती, कौंडन, सुयाम, सभोग, सुदत्त, ये 8 ब्राह्मणों को बुलाया। जो स्वप्न शास्त्री आए उनके लिए स्वागत में पुष्प बिछाए गए, अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए, ऊंचा सिंहासन सजाया गया। वहां पर उन स्वप्न शास्त्रियों को स्थान दिया गया, स्वर्ण आभूषण दिए गए, कपड़े दान किए गए और एक सुंदर खीर बना करके उन 8 स्वप्न शास्त्रियों को खिलाया गया और वो बड़े आनंद हुए। जब रानी से कहा कि रानी, सारी बातें आप शास्त्रियों को बताओ, तो आज महामाया ने सारी कहानी उन स्वप्न शास्त्रियों को बताया है। तो थोड़ी देर तो वो 8 जो ब्राह्मण थे वो चुप रहे। चुप रहने के बाद मुस्कुराते हुए बात कहने लगे कि राजा, अब आप चिंता मत करो। अब आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और हम भविष्यवाणी करते हैं राजन, वो जो पुत्र होगा या तो वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा तो पराक्रमी राजा सम्राट कहलाएगा, और या वो गृह को त्याग करेगा तो वो एक ऐसा धम्म
लोगों के कल्याण के लिए करेगा, धर्म चक्र प्रवर्तन वो करेगा, दुनिया को जीवन कल्याण का एक उपदेश देगा। ऐसा उस स्वप्नदोषियों ने उन्हें बताया। इतनी बात जो सुनी, राजा रानी बड़े उत्सव में हो गए और उन्होंने खुशी से उन 8 ब्राह्मणों को सोने की आभूषण दे दिए। खुशहाली महलों में छाई हुई है और उनको विदा कर देते हैं। और इधर धीरे धीरे समय बीतता है। बोसत्व को पात्र में